जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको अपने खैर और आफ़ियत में रखे, खुश रखे। ओके जी, आज आपको पता ही है जुमा है और आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है मेरी दुआ का। तो हम दुआ करने से पहले एक आपके साथ बहुत प्यारी सी बात, छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो बात ये है कि हमें जो हमारे दिल में एक चीज़ होती है ना, हमारे दिल में मैं, हर चीज़ में हम कहते हैं मैं, इस मैं को ख़त्म करना है हमें। हुआ वी आर नथिंग, ठीक है ना। हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है। अभी हमारी सांस निकल जाए तो कहाँ गया मैं? कोई हमें हमारे नाम से भी नहीं जानेगा। फ़ौरन से हमारा नाम भी चेंज हो जाता है। कोई नहीं कहेगा कि शिरीन को लाओ, कहेंगे मैयत को लाओ। तो अपने हमारे अंदर जो हमारी मैं है ना, इस मैं को ख़त्म करना है हमें कि हमारी मैं, वी आर नथिंग, बिलीव मी वी आर नथिंग। हम बिस्तर पे पड़ जाएं, बात ही ख़त्म हो जाती है, वो बात ही नहीं रहती। इतना डिप्रेशन शुरू हो जाता है, इतना अजीब सा लगता है हमें, तो वो बात ही नहीं रहती है हमें। तो हमें अपनी इस मैं को, हमारे अंदर जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर को हम क्या कहेंगे, जो हमें प्राउडनेस है, एरोगेंस है, ये सब हमें ख़त्म करना है। बिकॉज़ रियली मैं ये कहती हूँ कि मेरे जैसे लोग जो हैं, वी ऑल आर लिविंग ऑन बोनस, ठीक है। हमारे प्यारे नबी का इंतकाल हुआ था, हमारे प्यारे नबी इस दुनिया से रुखसत हुए थे जब उनकी उम्र 63 इयर्स की थी। तो हम उस उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, हम उस उम्र को क्रॉस कर चुके हैं और हमें नहीं पता। अब तो अल्लाह ताला इतने यंग डेथ्स हो रही हैं, इतनी यंग मौत हो रही है, तो हमें नहीं पता कि हमारा कब वक्त लिखा है। मैं तो ये कहती हूँ कि हम वाकई हम बोनस पे रह रहे हैं, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें फिर अपनी आप पे वो करना चाहिए, अपनी हवस को ख़त्म करना चाहिए, अपनी कि हमें ये भी चाहिए, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा हो सकता है? सवाल ही नहीं है। अभी चाहिए, अभी प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें। ये चीज़ मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप को कह रही हूँ। बिकॉज़ ये आदत बहुत ही वो है, बिकॉज़ हमको सब यहीं छोड़ के जाना है, हम सब यहीं छोड़ के जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। और अभी मैं मेकअप रूम में बैठी हुई थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने वही ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा पता नहीं कब्र में क्या होगा। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझसे इतनी अच्छी बात की, आपा क्या होगा अगर हमारे अमाल अच्छे तो जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगी और ठंडा ठंडी हवा आ रही होगी। कितनी प्यारी बात भी उसने मुझसे कही है कि वहाँ पे भी हमें नहीं कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। आइए जी, दरूद शरीफ पढ़िए। आज हम छोटी सी दुआ करेंगे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या हय्यू, या क़य्यूम, या हय्यू, या क़य्यूम। हमारे तमाम सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, बचपन से लेकर आज तक जितने गुनाह किए मेरे रब, गुनाह ना समझते हुए भी गुनाह किए, उनको मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, मौत देने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के बाद साबित कदमी रखना। या अरहमर राहिमीन, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाना। प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अता फरमाना। या अल्लाह, प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना। अल्लाहुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना। या अल्लाह, जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना। या अरहमर राहिमीन, किसी किस्म की आजमाइश में न डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की, दामादों की,
बहन भाइयों की औलादों की, या अल्लाह बहू की, बच्चों की किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह दिल हमारे अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, अब सकत नहीं है अल्लाह कोई चीज़ बर्दाश्त करने की। हम पर रहम और करम फरमा दीजिए पाक परवरदिगार। या अल्लाह पाक जो लोग हज पे गए उनको सबको साथ खैरियत की, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर और आफ़ियती के साथ वापस लेके आना। आइंदा साल अल्लाह हमें भी वसाइल देना, सेहत देना कि हम भी आइंदा साल हज और उम्रा के लिए जा सकें। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए। उन सबको अल्लाह पाक उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए। उन सब की कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह हमसे ऐसे काम ले लीजिए जो हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाए। हमारे बच्चों को हिदायत दीजिए कि वो हमारे लिए सदका जारिया बने। या अल्लाह, या अल्लाह करम फरमा दे, रहम फरमा दे। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में, कैंसर की हालत में मौत ना देना। या अल्लाह हमें चलते फिरते शहादत वाली मौत, रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में मौत अता फरमाना। हमारे आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला करना मेरे रब। या रहमान राहिमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको बचा के रखना। या अल्लाह बहन भाइयों को सलामत रखना। या अल्लाह बहन भाइयों की खुशियाँ दिखा हम सबको। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। या अल्लाह हमें वो आँखें अता कर दे जो लोग खैर देखने के आदी हों। या अल्लाह हमें वो दिल अता कर जो हर किसी के बुरे रवैयों को दरगुजर करने वाला बना दे। या अल्लाह ए मेरे खालिक व मालिक हमारी हिफाजत फरमा बुरे ख्यालात से, बुरी ख्वाहिशात से, बुरे सोचों से, शैतानी वसवसों से, आफात व बलियात से। या अल्लाह हमें अपना ज़िक्र और शुक्र करने वाला बना दे। या रब लोगों में शामिल फरमा दे जो हर किस्म की बुराइयों और ऐबों से ऐबों से बचा के रखना। या अल्लाह हमें शिफा अता फरमा, मौत आने से पहले नेक आमाल की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी जनाब, अल्लाह पाक बड़े दिन आ रहे हैं। आप लोगों को पता है ना, पहली ज़िलहज से 9 ज़िलहज तक बहुत बड़े दिन हैं और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना है। रोज़े रख सकते हैं जो 9 तो ज़रूर रखिए। इतना अजर है इन 9 रोज़ों का कि मैं आपको क्या बताऊँ। किसी के साथ कोई मसला है, कोई नहीं रख सकता तबीयत की वजह से, बीमारी की वजह से, तो नवी का अरफात वाले दिन का रोज़ा ज़रूर रखिएगा। आपके अगले साल के और आने वाले साल के 2 साल के हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं कंधारी कीमा और चिकन मधरूबा। आज हम ये बना रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंधारी कीमा से रेसिपी। एक बात सुनिए, इस कीमे के लिए आपको मोटा कीमा चाहिए, हाथ का कुटा हुआ बेटर। अब नहीं है, कोई मसला है तो दैट्स ओके, लेकिन आपको चाहिए हाथ का कीमा। तो मेरे पास घर में अंडर कट रखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, अपने कुक को कहा कि मुझे अंडर कट से तुम हाथ का कीमा बना दो, तो मज़े का हो जाएगा। मोटा कीमा होना चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए हम आते हैं, अपनी पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और चिकन मधरूबा जो है वो इतने मज़े की चिकन है, आप ईद से इसको 2-3 दिन पहले बनाएं, स्टिक्स पे लगाएं और फ्रीज़ कर दीजिए। ये ईद ट्रॉली के लिए आपको बहुत काम आएंगी। अचानक घर पे मेहमान आते हैं तो ज़ाहिर बात है आप सबको हर वक्त बकरीद का गोश्त तो कलेजी नहीं सर्व कर सकते ना, तो कोई एक आध चीज़ चिकन की होनी चाहिए। तो ये इतनी बेहतरीन चिकन बनती है कि आपने इसको फ्रीज़र से निकाला और आपने इसको फ्राई कर लिया। ठीक है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी पे आते हैं, कंधारी कीमा। ओके, ऑयल
इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, इसमें ऑयल जाएगा 1/2 कप। हाफ कप ऑयल। इसमें हम डालेंगे प्याज। 2 प्याज आपको लेनी है चॉप्ड। तकरीबन आप समझ लें कप्स में होगी ये 1 कप भर के हीप्ड। ये बनाएं, आपके बच्चों को इतना अच्छा लगेगा। ब्रंच पे बनाएं, लंच पे बनाएं। हम वही आलू कीमा, मटर कीमा बना के बच्चों के सामने रखेंगे तो नेचुरली नोबडी वुड वांट टू ईट। एवरीबडी वांट्स अ चेंज, राइट? अच्छी तरह से इसको हमें फ्राई करना है। कितनी देर फ्राई करना है? 5 मिनट्स तो हम करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और पेस्ट डालने के बाद ग्रीन चिलीज़ डालेंगे हम इसमें चॉप्ड। तकरीबन 2-3 मोटी वाली ले लीजिएगा, ये रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, ये जाएगी। अभी नहीं, ज़रा सी प्याज हल्की सी गोल्डन हो जाए। ओके बेटा, ब्रेक आ चुकी है जी। चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। अच्छा, जब तक प्याज भी हमारी लाइट गोल्डन हो जाएगी। अगर आपके आने से पहले प्याज मेरी हल्की सी लाइट गोल्डन हो जाती है तो मैं इसमें अदरक लहसुन डाल के भूनूंगी। ठीक है, स्टे विद अस। अंधारी कीमा अज्जा। कीमा मोटा कुटा आधा किलो, कटी प्याज 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हॉट सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे। नान सर्व के लिए। अंधारी कीमा अज्जा। कीमा मोटा कुटा आधा किलो, कटी प्याज 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हॉट सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे। नान सर्व के लिए। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और बन रहा है कंधारी कीमा। कंधारी कीमा के लिए मैंने लिया है हाथ का मोटा कीमा, कुटा हुआ कीमा। देखें, मेरे पास घर पे नहीं था तो इसलिए मेरे पास चॉइस थी कि मेरे पास घर पे साबुत अंडा कट था, तो मैंने उसका चप 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 करके कुटा हुआ कीमा बना लिया हाथ का। वरना आप मटन के कीमे से भी हाथ का मोटा कीमा बना के मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं इसको, चिकन के भी दोनों लेग एंड ब्रेस्ट को चॉप करके कुटावा कीमा बन सकता है। आपकी जो मर्ज़ी है उससे आप कंधारी कीमा बना सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सब में पहले लिया 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल में मैंने सब में पहले 1.5 कप जितनी चॉप्ड 2 अच्छी बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन किया। जब प्याज लाइट गोल्डन हो गई तो मैंने उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली 1 टेबलस्पून चॉप, 2 टेबलस्पून आप समझ लें 2-3 मोटी वाली हरी मिर्ची को आड़ा काट के वो मैंने शामिल कर दिया, और साथ में मैंने आधा किलो हाथ का कुटा हुआ कीमा डाल दिया। उसको थोड़ा भुना भुना भुना, फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिए स्लाइस 2, और कुछ भी नहीं डाला है।
और ना पानी डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, बिकॉज़ ये टमाटर का अपना पानी से कीमा, खैर अंडा कटे तो फटाफट ही विदिन 10-15 मिनट से बेहतरीन गल जाएगा। मैंने आपको हमेशा एक टिप दी है कि टमाटर को कभी भी बारीक बारीक चॉप मत करके डाला करो, वो घंटा लगाता है गलने के लिए। इस तरह से टमाटर को स्लाइस करके डालेंगे ना तो फटाफट आपकी चीज़, चाहे वो कढ़ाई चिकन हो, चाहे वो कीमा हो, कुछ भी हो। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम सदाफ। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं जानू, क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन, हमेशा। आमीन। और आप ऐसी सलामत रहे हमेशा सेहत के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम आपा। आपा मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने कल जो लाल मांस बिरयानी बनाई थी, उसमें आपने ना कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, है ना, उसको उनको सोक करके। हाँ हाँ हाँ। आपा अगर पाउडर फॉर्म में, जैसे मेरे पास ना पाउडर फॉर्म में हर वक्त घर में होती है, अगर मैं वो डालना चाहूँ? बहुत फ़र्क आएगा। एक तो सब में पहली अच्छा। बात, आपकी बिरयानी, आपकी पुलाव बिरयानी का कलर ही रेड हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो बेहतर है आप ये ही डालें। वहाँ नहीं मिलती है, इस्लामाबाद में नहीं मिलती है, पिंडी में? नहीं नहीं आपा, बिल्कुल मिलती है, लेकिन मैं ना इस्लामाबाद से उसका पाउडर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं वो नहीं, आप- थोड़ी सी अच्छा, मेहनत ठीक कर है। लीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। ठीक है आपा, ठीक है। ठीक है। बस आपको मैंने आपसे ही पूछना था, आपा मुझे आप प्लीज ही बताइएगा कि आपा मैं ना पहले, जैसे अभी हमारी लाइट गई हुई थी, तो मैं आपका शो ना मतलब गूगल पे सर्च करके तो मैं लाइव मसाला टीवी लिखती थी, लेकिन अब वो लाइव नहीं आ रहा, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा ठीक है, मैं आपको अभी जवाब दे रही हूँ। उससे लिखा हुआ आ रहा है कि दिस पेज डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, मैं अभी आपको बोल रही हूँ, आप जाइए। अच्छा देखिए, मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ, सबको, जो हमारे फैंस हैं, जिसके फैंस हैं, पूरे मसाला के शेफ्स के, हम सब के प्रोग्राम्स के अलग अलग यूट्यूब के पेजेस बन गए। अब आपको मसाला टीवी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप जाके हमारी रेसिपीज़ हासिल करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, आप हमारे शो का नाम लिखेंगे। जिसका भी शो आप देखते हैं, जो आपका फ़ैन है, जो आपको पसंद है शेफ़, उसका फूड डायरीज़ लिखे, तड़का तड़का लिखे। मेरे शो के लिए मसाला मॉर्निंग, महबूब के शो के लिए महबूब्स किचन। जो भी आपको शो का देखना है, रेसिपी वीडियो, अब मेरा शो का अलग यूट्यूब पेज बन गया है मसाला मॉर्निंग्स के नाम से। आप उस पर जाइए, उस पर जाके आप अपना शो देखें, लाइक करें पेज को, अपने फ्रेंड्स को बोलें, अपनी फैमिली को बोलें, तो उसमें ये होगा कि सबको पता चल जाएगा। ठीक है। ये परेशानी हो गई है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कीजिए। मुझे आप लोगों को कहा गया था जिस दिन ये पेज बना था 1 हफ्ते पहले कि आप लोग को बता दो, लेकिन मैं भूल गई थी। अच्छा वो आपने ये सवाल किया। अच्छा देखें, टमाटर गलने पे आ गया है। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ। चिली पाउडर 2 टीस्पून लेवल्ड, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, 2 टीस्पून लेवल्ड। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हॉट सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, बारबेक्यू सॉस 2 टेबलस्पून। मैं ये सब पोंछ के डालूंगी चम्मच से, परेशान ना हो। हाफ टी स्पून हल्दी, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, ये मेरा अपना है घर का बना हुआ। अच्छा, टोमेटो पेस्ट 4 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। वालेकुम, आपा जानी कैसी हैं? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत एहसान करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे का दिन मुबारक। खैर मुबारक।
बच्चे ठीक हैं? तुम्हारा आप भी ठीक है? सुमेरा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। लाहौर में है? जी लाहौर में जी। आपके पाँव की दर्द का क्या हाल था? वो तो चल रहा है, अल्लाह ताला चलता रखे। बस आमीन आमीन। अल्लाह ताला सबके सारी जिंदगी दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रज़िया कॉल करने का, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये देखें, सारे हमने मसाले डाल दिए। रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। कीमा अच्छी तरह से भूना टमाटर के साथ, ठीक है। फिर मैंने इसमें सारी सॉसेस और मसाले डाले। सॉसेस में मैंने इसमें डाला है सब में पहले हॉट सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, बारबेक्यू सॉस 2 टेबलस्पून, ये हमने डाल दिया। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून लेवल, नमक 1 टीस्पून स्लाइटली हीट। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, टोमेटो पेस्ट हमने डाला इसमें 4 टेबलस्पून, ठीक है। सोया सॉस भी गई है 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह ज़रा टमाटर को क्रश कर लें, भून लें। थोड़ा सा भी हरा धनिया डाल रही हूँ। क्या टाइम लगता है पकाने, मुझे तो ये समझ नहीं आता। हम लोग खाना पकाने से घर में जब होता है तो हम क्यों पकाते हैं? शायद मेरा ख्याल से हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ फिर वापस, तो ज़ाहिर बात है यहाँ तो चारों तरफ इतनी फुल ब्लास्ट पे एसी चल रहा होता है कि मज़ा आ जाता है। अच्छा जी, ओके जी, लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। इसको मैंने हल्का कर दिया है, बिल्कुल दम पे छोड़ दिया है। वापस आते हैं और आके स्टार्ट करेंगे चिकन मदरूबा। स्टे विद मी। अंधारी कीमा अज्जा। कीमा मोटा कुटा आधा किलो, कटी प्याज 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हॉट सिराचा सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे। नान सर्व के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स की सेकंड रेसिपी पे हम आ गए हैं, जो कि हम बना रहे हैं चिकन मदरूबा। ये आप बेहतरीन सी चिकन है और आप इसको मैरिनेट करके सब चीज़ में कोट करके, मसालों में, ब्रेड क्रम्स में, सब में रेडी करके आप एक ट्रे में बटर पेपर लगाएं और उसमें आप अपनी चिकन की स्ट्रिप्स को रख दीजिए। ये बेहतरीन फ्रीज़ रहती हैं फॉर 15 to 20 डेज़। कभी अचानक है, दिल चाह रहा है, घर में दाल पकी हुई है, बच्चे दाल खाने में कितना मुंह बनाते हैं, आप इनको ये 2 स्टिक्स निकाल के दे दें फ्राई करके कि चिकन भी है, चिकन के साथ दाल भी है, तो इस तरह से बच्चों को खाना खिलाएं, ठीक है। और फिर उसके अलावा कभी कोई मेहमान आ जाए, ईट ट्रॉली पे आपके पास ये चीज़ रेडी है, आपने निकाली, आपने फ्राई कर दिया, तो आपको ये परेशानी नहीं होती कि बाहर से कुछ मंगाना पड़ेगा। सही, ओके। बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स हमने ली हैं आधा किलो, ठीक है। फिंगर्स में काट के इसको मैंने फ्लैटन कर लिया है स्टेक हैमर से। डन, ओके। इसको हम जा रहे हैं मैरिनेट करने। टिक्का बोटी मसाला, एनी गुड ब्रांड 2 टेबलस्पून, पेरी पेरी सॉस, मेरे घर में माइल्ड होती है, आपकी मर्ज़ी है, आप हॉट ले लें। अच्छा, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, वन एग, कॉर्नफ्लावर 2 tablespoon heaped,
flour, sorry, corn flour is 3 tablespoons. Maida is 2 tablespoons. अच्छा, यू नो आई लव हरा धनिया, और अगर मेरे सामने पड़ा हो तो मुझे कुछ हो रहा होता है कि ज़ाया ना हो, मैं इसमें हरा धनिया भी डाल। आपकी मर्ज़ी है, नहीं पसंद है नहीं डालें। मिक्स करें अच्छी तरह, मैरिनेट कर दें 2-3 घंटे 4 घंटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्री आपा, आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। श्री आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। आपने मंडे को मेरी रेसिपी बनाई, मैंने सब अपने कजन बहन भाइयों को सबको बताया कि श्री आपा ने आज मेरी फरमाइश पे स्टू बनाया था। बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने देख लिया? आपने देख लिया? मैंने देखा था, और आपका जो सवाल का आंसर था कि बकैत के गोश्त की स्मेल कैसे जाएगी, इतनी कॉल कर रही थी बस कॉल नहीं लगी। मुझे बहुत खुशी, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी रेसिपी बनाई। अल्लाह आपको और ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, चलो आपका जुम्मा है, जितने भी मुझे सुन रहे हैं सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक, और हम सब के लिए बेहतर से बेहतर असबाब बनाए। आमीन आमीन। चलो ठीक है, सीधा इंशाल्लाह ताला मंडे को बात होगी आपसे, ठीक है? ओके जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने देख ली रेसिपी। मुझे यही था कि पता नहीं आप देखें, आपने नहीं देखा। ब्रेड क्रम्स जिसमें मैंने तिल डाल दिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ ऑरेंज कलर भी डालूंगी, तंदूरी कलर। ठीक है, अब मेरे पास मजबूरी है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना आप प्लीज़ इसको मैरिनेट करके और छोड़ेंगे, हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं एक दिखा के फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, प्लीज़। अच्छा, अब जिस तरह हम निटिंग करते हैं, इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट, जिस तरह हम बिहारी कबाब को भी लगाते हैं, इस तरह आपको इसको लगाना है। देख लीजिए आप, मुझसे कहा गया है ब्रेक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ठीक है। ज़्यादा नहीं भरना है, सिर्फ 2-2, बिकॉज इससे एक से ज़्यादा कोई नहीं खा सकेगा, एक स्टिक से ज़्यादा। ठीक है, अब आप ये देख लो मैं क्या कर रही हूँ, फिर ब्रेक है। एक मिनट सालिक, 1 मिनट देना, मुझे सिर्फ दिखाना है इसको, मुझे प्रेस किस तरह करना है।
उठाया आपने, अपने हाथ में लिया और दबा लिया। फिर लिया, फिर दबाना है। और तीसरी दफ़ा भी दबाएंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन मुद्रबा अज्जा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स आधा किलो, टिक्का बोटी मसाला 2 खाने के चमचे, पेरी पेरी सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, ऑरेंज कलर 1/4 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देखा आपने कितना आसान है। इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज सर्व कर दो, कोल्ड सैलेड सर्व कर दो। थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ। समझ आ गया ना आप लोग को? अच्छा जी, पाम ऑयल आप सब जानते हैं, पाम ऑयल इज़ recognized by FAO and WHO as one of the 17 edibles oil suitable for human consumption। ये ठीक है। और ये जो पाम ऑयल है ये रेज़ नहीं करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नहीं बढ़ाता है। और पाम ऑयल इज़ नेचुरली सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इट डज़ नॉट रिक्वायर हाइड्रोजनेशन, thus avoids harmful trans fats। ठीक है। Palm oil when sourced responsibility is not harmful to the environment। Major producing countries have implemented policies and legal frameworks to ensure sustainable production practices of palm oil। और पाम ऑयल दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं इसमें, अंडरस्कोर्स इस ग्लोबल इम्पोर्टेंस बहुत है इसमें। तो पाम ऑयल हैज़ एक्सीलेंट स्टेबिलिटी, मेकिंग इट आइडियल फॉर कुकिंग एंड डीप फ्राइंग। ये देखें, इसको आप अच्छी तरह से फैलाएंगे जिस तरह मैंने दो को फैलाया है। और ये खाने में इतना मज़े का होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्रंची क्रिस्पी। चलें जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप लोग ये देखते हुए चले जाएं जिसने शायद मिस कर दिया हो। एक दफ़ा लगाया ब्रेड क्रम्स में, उसको अपने हाथ से आपने फैलाना है। फिर दूसरी दफ़ा लगाएंगे ब्रेड क्रम्स से।
फिर फैलाएंगे, फिर तीसरी दफ़ा और फिर डालेंगे फ्रीज़ करने के लिए या फ्राइंग के लिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चिकन मुदरबा अज्जा, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स आधा किलो, टिक्का बोटी मसाला 2 खाने के चमचे, पेरी पेरी सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, ऑरेंज कलर 1/4 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन स्ट्रिप्स को टिक्का बोटी मसाला, तमाम चटनी, अंडे, कॉर्नफ्लावर और मैदे से मैरिनेट करके 30 मिनट छोड़ दें। चिकन स्ट्रिप्स को लकड़ी की सीखों पर लगाकर अच्छी तरह प्रेस करें, फिर ब्रेड क्रम्स और तिल पर फैलाकर डीप फ्राई करें और फ्राइज के साथ सर्व करते हैं। अंधारी कीमा अज्जा, कीमा मोटा कुटा आधा किलो, कटी प्याज 2 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हॉट सराशा सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नान सर्व के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब लहसुन का पेस्ट और कटी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। फिर कीमे को तमाम खुश्क मसालों के साथ डालकर खूब फ्राई कर लें। तमाम सॉसेस और टमाटर की प्यूरी डाल के ढककर कीमा बनने तैयार होने तक पका लें। आखिर में कटा हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर दम पर छोड़ दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स, और आप ये देख लीजिए हमारा चिकन मदरूबा। उफ, दिल चाह रहा है एक उठाओ और खाओ। इतना क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े का लगेगा आपको। एंड दे कैन बी फ्रीज्ड वेरी इजली फॉर 15 डेज़। ठीक है, इसी एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे। पहले आप एक ट्रे लेंगे, उसमें आप फॉइल बिछाइए, उसके बाद आप ये चिकन मदरूबा की स्टिक्स रखिए। जब वो अच्छे खासे सेटल हो जाएं, फर्म हो जाएं और फ्रीज़ हो जाएं, तो फिर आप उसको डब्बे में भर के रख दीजिए। ठीक है, और ये कंधारी नान विल बी सर्व, कंधारी कीमा विल बी सर्व विद तंदूरी नान। राइट, चलें जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड। इंशाल्लाह 2 दिन हमारी छुट्टी है, आप लोग भी इंजॉय करिएगा फैमिली के साथ, हम भी अपने बच्चों के साथ इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह आपसे पीर वाले दिन नए मेन्यू के साथ, नई रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।